बच्चों, वेलकम बैक इन शिखास क्लासेस। मैं शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम नंदीवानी पब्लिक स्कूल भरवारी कौशाम्बी। आज हम लोग री की मात्रा का चैप्टर पढ़ेंगे और उसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपका चैप्टर है ऋषि की सीख। एक वट वृक्ष था। कौन सा था? एक वृक्ष था वट का। ठीक है, उसकी घनी छाया थी। छाया क्या होती है? शैडो। शैडो मीन्स परछाई, यानी उस पेड़ के नीचे के भाग में उस पेड़ की छाया आती थी। ठीक है, तो उसे कहते हैं छाया। वह छाया एक मृग का निवास थी। जो उसका शेड आता था, छाया आती थी, उसी में उसी पेड़ के नीचे एक मृग रहता था। ठीक है, एक बार बारिश की ऋतु आई। ठीक है, बारिश का समय जब आया, जब बारिश होती थी तो घास का तृण तृण गीला था। नीचे की जो छोटी छोटी घास होती है वो पूरी की पूरी गीली थी। वृक्ष की छाया भी गीली थी। अब वृक्ष की छाया मतलब जो नीचे जो घास है, मिट्टी है, ये सब जब बारिश होती है सब गीला हो जाता है ना, नम बनी रहती है उसमें, तो वो गीला था। मृग इधर उधर भागा। मृग कहाँ बैठे, बेचारा थक जा रहा था खड़ा हो के, तो उसको बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, तो वो इधर उधर बेचारा परेशान होके भाग रहा था। वह ऋषि कृपालु जी की कुटिया पर गया। वहीं पर जंगल में एक ऋषि भी रहते थे। कौन से? ऋषि कृपालु जी। ठीक है, और वो कौन कहाँ रहते थे? कुटिया में रहते थे। ठीक है, उसी समय एक शिकारी आया। जब मृग ऋषि के कुटिया पर गया तो वहाँ पर शिकारी आ गया। धनुष पर बाण चढ़ाकर मृग पर तान दिया। उस शिकारी ने क्या किया? अपना धनुष उठाया और उस पर बाण अपना चढ़ा लिया। बाण किसे कहते हैं? तीर को। ठीक है, तो उसने बाण चढ़ा लिया मृग को मारने के लिए। ऋषि कृपालु शिकारी तक गए और कहा, तो ऋषि जी जो थे वो गए शिकारी तक और उन्होंने कहा मृग पर बाण मत चलाना। तो शिकारी मान गया उनकी बात। शिकारी झुका और चरण छूकर कहा, क्षमा महाराज क्षमा, मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए। क्षमा मीन्स माफ़ी, तो माफ़ कर दीजिए, सॉरी। ठीक है, यह सुनकर मृग खुश हुआ। यह सुनकर मृग क्या हुआ? बहुत खुश हो गया। अब देखिए इसकी एक्सरसाइजेस, ये आपको कॉपी में करना है और ये दोनों एक्सरसाइजेस जो है ये आपको बुक में करनी है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये कर लेते हैं। इनके नाम लिखिए। ये क्या बना है? मृग, मृ और ग। री की मात्रा कैसे लगती है? ये ऐसे छोटा सा सी। ये क्या है? वट वृक्ष, तो इसको लिखिए वृक्ष। व लिखेंगे, नीचे छोटी सी री की मात्रा और छ से क्षत्रिय, वृक्ष। ठीक है, अब इसको आप कलर करिएगा, अपने मनपसंद कलर से करके इसको ग्रुप में सेंड करिएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आंसर है इसे आप कॉपी भी करेंगे। ठीक है, डू इन योर नोट बुक, ये आप सिर्फ नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? वृक्ष की छाया किसका निवास थी? वृक्ष की छाया में कौन रहता था? मृग रहता था ना, तो यहाँ पर लिखेंगे वृक्ष की छाया मृग का निवास थी। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुटिया में कौन रहता था? कुटिया में कौन रहता था? कुटिया में ऋषि जी रहते थे ना, तो लिखेंगे कुटिया में ऋषि, ऋषि देखिएगा। ठीक है, ऋषि रहते थे। ठीक है, अब याद रखिए मृग किसकी कुटिया पर गया? किसकी कुटिया थी वो? ऋषि कृपालु जी की कुटिया थी। यहाँ पर देखिए अभी हमने आपको बताया था ना, ऋषि कृपालु जी की कुटिया पर गया। मृग भाग कर कहाँ गया था? कृपालु जी की कुटिया पर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मृग ऋषि कृपालु। कृपालु कैसे लिखेंगे?
कृपालु, कृपालु, ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा, कृपालु। जी की कुटिया पर गया, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम ज़रूर लगाइएगा, हर प्रश्न के बाद पूर्ण विराम लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। जब हमने आपसे क्वेश्चन किया है, आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो आंसर आपका कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपका पूर्ण विराम लगना ज़रूरी होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप कॉपी में करिएगा, ठीक है। और टिल देन बाय।